हमने सुनाया था, शायद याद होगा, कि एक आदमी को अपनी बीवी पे शक हो गया कि तू किसी गैर से मिलती है। भक, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो किसी, उसने कहा कैसे आदमी हो, मैंने तो आज तक किसी को मौका नहीं, और तुम कहा चुप, कहा नहीं मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, वो एक पहाड़ी है ना, हाँ पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है ना, उस मंदिर के ऊपर देवी है ना, कहाँ, उस देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खा ले कि मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं यकीन कर लूँगा। और उस देवी पर कोई कसम झूठी खाता नहीं था, उसका अकीदा था कि खाएंगे तो मर जाएंगे, शाम का सूरज भी डूबते हुए नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई झूठी कसम नहीं खाता था। अब ये कहने लगी आज कैसे चलें, मैं तो दिन भर थक गई हूँ, कल चलूंगी। इसने कहा ठीक है कल चलना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये ऑफिस गया, ये जिससे मिलती थी उसी के पास गई, हमारी चोरी पकड़ी गई, अब देवी की झूठी कसम तो मैं खा नहीं सकती। फिर प्लानिंग हुई, कहा ठीक है तुम कल गधा लेकर आ जाना पहाड़ी के पास, ठीक है हम किराए पे कर लेंगे। अब ये अपनी बीवी को दूसरे दिन लेके जा रहा है, बीवी से चल, बीवी कहती है इतने ऊंचे पहाड़ी पे कैसे चढ़ेंगे, ये गधे वाले को कहो हमें गधे पे बिठा ले, इसको मजदूरी दे देना। उसने कहा ठीक है। गधे वाले से कहा कितने रुपए लोगे, 10 रुपए, 5 रुपए लो, उसको तो ले ही जाना था, तो सेटिंग पहले से थी, उसने कहा दे देना, चलो आओ। अब वो लगाम पकड़ के गधे पे बैठी हुई औरत को ले जा रहा है, पूरी पहाड़ी चढ़ गई, और जैसी देवी की मूर्ति आने वाली हुई, षड्यंत्र देखो, औरत की दिमाग की फतूरत देखो। आप कहते कम अकल होती है औरत, अरे तुम्हें बेच देगी बाजार में, कम अकल कहते हो। इसने गधे से अपने आप को गिराया और साड़ी पहन कर गई थी, पूरी साड़ी उठा के उसने ऐसे कर ली और शर्मगाह खोल दी और चिल्लाई मर गई, देख के नहीं चलता अंधे, और शर्मगाह खुली है। इतने में आदमी उसका आया, अंधा भी देंगे थप्पड़, देख के नहीं चलता। वही अपनी बीवी की साड़ी नीचे कर रहा है। चलो अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले तुम कसम खाओ। उसने, उसका काम हो गया, उसने फौरन देवी के ऊपर हाथ रखा और कसम कहा कि मेरे शौहर, मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। काम हो गया, झूठ भी नहीं बोली, शौहर को भी यकीन हो गया, गिरते हुए आज देख लिया। चलो कोई बात नहीं बीवी, मुझे माफ़ कर दो। उल्टा माफ़ी मांगना पड़ रही शौहर को, बीवी माफ़ कर दो, हमने खामखा तुम पर शक किया। और फिर दरवाज़ा खुल गया। मेरे भाइयों, यही सूरत हाल हमारी बेटियां, हमारी बीवियां हमें पढ़ाएंगी अगर हमने उनको बेलगाम छोड़ दिया। आप शौहर हैं, अर्रिजालु क़व्वामून, आपको हाकिम कहा गया है, आपको हुक्म चलाने का पूरा इख्तियार है, अपनी बीवी पर कंट्रोल करने का पूरा इख्तियार है। मेरे भाइयों, आपकी बीवी आपके घर से आपकी इजाजत के बगैर अपने घर यानी मायके नहीं जा सकती है। बाजार जाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने माँ के घर नहीं जा सकती है, अपने बाप के घर नहीं जा सकती है। शरीयत का हुक्म है तुम बाजार और हाजी अली की दरगाह, जूह चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया, ये जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। कसम खुदा की आज इतनी गालियां दे रही होंगी हमको अंदर ही अंदर, लेकिन इब्राहिम साहब से तो कमी मिल रही होंगी गालियां, इनको ज्यादा मिलती है, उनसे तो कमी मिल रही होंगी। लेकिन करें क्या, मजबूरी। मेरे प्यारे साथियों, अमर इब्ने मैमून के इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने जब अमर इब्ने मैमून की ज़बान से जुमला सुना, फरमाया देखो ऐ साथियों तुम्हारा साथी क्या कह रहा है, ऐ सहाबियों तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं। अमर इब्ने मैमून ने ये चीज़ 10-12 साल पहले ही देखी थी। बंदरों ने भी अपने ज़िनाकार बंदर और जानिया बंदरिया को पत्थरों से मार डाला, हलाक कर डाला। इस्लामी तारीख में एक वाक़या है, एक गज़वा है, उस गज़वे का नाम है गज़वे ज़ातिर रिक़ा। आपने सुना होगा, वो गज़वे ज़ातिर रिक़ा की बुनियाद ही एक औरत की इज्जत और आबरू पर हमले को लेकर, सिर्फ छेड़खानी को लेकर हुई थी। सोचो आज बड़ा बड़ा कानून की बात की जाती है, रेपिस्ट लोगों के लिए और बलात्कारियों के लिए बड़ा बड़ा कानून बनाओ। एक मुसलमान औरत यहूदियों के मोहल्ले में गई, वो लोहे का काम करता था, उसने अपनी लोहे की किसी चीज को छुरी बनाने के लिए दे दिया कि इस रेती को आप छुरी बना दो। वो पर्दे में थी, वो जैसी उस लोहार जो था वो उसके लोहे को गर्म करके उसको छुरी बनाने में लगा, लेकिन बार बार उसके पर्दे को हटाना चाहता और कहना चाहता कि आप तो यहाँ आई हैं, जरा चेहरा खोल लो,
आप क्यों गर्मी में आग के पास बैठी हुई हैं, गर्मी है, आप अपने चेहरे को खोल लीजिए। उस औरत ने कहा नहीं, हम अपना चेहरा नहीं खोलेंगे, हाथों में दास्ताने हैं, पैरों में मोजे हैं। लेकिन उस औरत, उस यहूदी ने एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि उस औरत की चादर को पीछे से उसने एक धागे से बांध दिया, ऐसे धागे से बांधकर अपने दरवाजे से बांध दिया या अपने पैर से दबा लिया कि जब ये औरत छुरी लेकर यहाँ से लोहे की चीज़ सामान लेकर जब जाएगी तो पैर से जो हमने दबाया है इस पीछे से धागे के कोने को, तब ये आगे जाएगी तो इसकी चादर ज़मीन पर अपने आप गिर जाएगी और ये बेपर्दा हो जाएगी। उस औरत ने उसको कीमत दी और अपना सामान लेकर जब जाने लगी, जैसी उठी उसने धागे को जो दबा रखा था, उस औरत को आगे जैसी चली, ऊपर से उसकी चादर गिरते गिरते जमीन के ऊपर सरक गई। वो पूरी तरीके से बरहना नहीं हुई, पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ एक लंबी चादर ही उसके ऊपर से उतरी। वो औरत वहीं बैठ गई और कहती है, आए मेरे भाइयों, मेरी इज्जत तो आबरू की हिफाजत करो। जबकि रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, जिना नहीं हुआ, सिर्फ चादर ही उतारी गई। लेकिन इस औरत ने चीखा, आए भाइयों मेरी मदद के लिए आओ। इसकी आवाज एक मुसलमान के कान में गई। उस मुसलमान ने देखा हमारी बहन की इज्जत व आबरू पर ये हमला करना चाहता है, उसकी चादर को इसने अपने पैर से दबा कर गिरा दिया। उसने उस औरत के हाथ से वो छुरी छीनी और उस यहूदी को उसने कत्ल कर दिया। मारे जज्बात में आकर उसने उस यहूदी का मर्डर कर दिया। यहूदी मरते वक्त चीखा, जब चीखा तो उसके तमाम यहूदी उस बस्ती में थे वो निकल आए और उन्होंने ताक़ुब करते करते इस मुसलमान को मार डाला। यानी इस मुसलमान ने उस यहूदी को मारा। यहूदी के चीखने की आवाज़ सुनकर और यहूदी निकले, उन यहूदी ने इस मुसलमान को पकड़ कर इसको कत्ल कर दिया। ये खबर जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली तो आप अपने 400 सहाबा के साथ निकले और यहूदियों को उनकी बस्ती से निकालेंगे। अब इन यहूदियों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी मुसलमान औरतों की इज्जत व आबरू से खेलने लगे। इज्जत व आबरू को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह एक गज़वा कर रहे हैं, एक जंग कर रहे हैं। ये होती है औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी। यहाँ तो जो जितना बड़ा रेपिस्ट है उतना ही बड़ा एमपी बना हुआ है और पार्टी के सागा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जो खुद रेपिस्ट हो वो रेप के कानून क्या बनाएंगे, वो रेप की सजा क्या मुतय्यन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम एक नमूना है। अल्लाह के नबी एक औरत की इज्जत व आबरू के लिए आपने उन यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। जंग हुई, बाकायदा जंग हुई और उन यहूदियों से उस बस्ती को खाली करा लिया गया। उस गज़वे का नाम पड़ गया गज़वे ज़ातिर रिक़ा। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है औरतों की इज्जतों आबरू की हिफाजत जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की है। सज़ा भी ऐसी क्यों? जब आदमी किसी की माँ बहन बेटी से बलात्कार रेप करता जिना तो उसके अंग अंग को, उसके रोंगटे को उसकी की लज्जत महसूस होती है। तो अल्लाह के रसूल ने सज़ा भी ऐसी मुतय्यन की है कि मरते वक्त उसके रग रग को और एक एक रोंगटे को उसकी का एहसास हो और तकलीफ हो और दर्द हो। दुनिया चीख रही है, आप चिल्ला रही है, आप कह रही है दौड़ा दौड़ा के मारो, पत्थरों से मारो। जनता की आवाज मेरे भाइयों नक्कारे खुदा बनकर अब गूंजने लगी है। लोग अब जिना की और रेप की एक ही सजा चाहते हैं, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। मेरे भाइयों, आने वाला वक्त बता रहा है कि इंशाअल्लाह बलात्कारियों की और रेपिस्टों की ये सज़ा मुतय्यन होगी और कानून जिस हिसाब से रेप हो रहे हैं उस हिसाब से कानून अब इसका भी आएगा। आज नहीं तो 2 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन ये कानून आएगा मेरे भाइयों। लेकिन हम चाहें कि हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करें तो आपको खुद अच्छे संस्कार देना पड़ेंगे। फिर इस्लाम ने क्या नहीं दिया? यहूदियत और ईसाइयत के अंदर देखो औरत की क्या इज्जत है। ईसाइयत और यहूदियत कहती है औरत को आराम उठाने का हक नहीं है,
अगर उसको डिलीवरी हो रही हो बच्चा और ऑपरेशन से अगर बच्चा हो तो उसको सुन न किया जाए, उसको सुन न किया जाए, बेहोश न किया जाए, बल्कि हालत होश में उसका पेट फाड़ कर बच्चा निकाला जाए। क्योंकि औरत तकलीफ उठाने के लिए, औरत तकलीफ सहने के लिए पैदा हुई है। इसी ने आदम और हव्वा को, इसी औरत ने, हव्वा ने आदम को बहकाकर जन्नत में वो फल खाया था जिससे मना किया गया था। लिहाजा औरत इस दुनिया में तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। ये ईसाइयत और यहूदियत औरत को ये कहती हैं, औरत का ये मकाम है कि उसका दर्द के साथ उसका बच्चा पैदा करो, यानी उसको आराम नहीं मिलना चाहिए। सुन कर दोगे बेहोश, आराम से बच्चा हो जाएगा, नहीं मेरे भाइयों, यहूदियत और ईसाइयत में यह है औरत की इज्जत। बुद्धिस्ट में चले जाइए, गौतम बुद्ध वो कहते हैं कि जो भी काम करो, काम करने से पहले औरत से मशवरा जरूर करो। जो भी काम करो, काम करने से पहले औरत से मशवरा जरूर करो, लेकिन औरत जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। अगर औरत ये कहे कि एक जंगला यहां बनाओ तो उधर बनाओ, औरत ये कहे कि एक शादी और कर लो तो ना करो, औरत कहे कि ना करो तो कर लो। क्यों? क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये गौतम बुद्ध ने कहा है, ये है। और यहां अल्लाह के रसूल बड़े बड़े मामलों में अपनी बीवी आयशा से मशवरा ले रहे हैं, बड़े बड़े मामलों में खदीजा से मशवरा ले रहे हैं। ये यहूदी, ईसाइयत, यहूदियत, बौद्धिज्म, ये मैंने आपको एक शक्ल दिखाई। हिंदू धर्म के अंदर तो औरत की इज्जत देखना चाहें तो आप देखिए, उसको कहा गया औरत पाप की देवी है। हिउवती शत्रुपा ही आशु को, आदम को शैतान के बहकाने के बाद, कली के बहकाने के बाद वो ले गई। आदम नहीं जा रहे थे, आशु नहीं जा रहे थे फल खाने। कहा कि ये हमारा हमदर्द है, इसकी बात मान लो। चले गए, औरत के बहकावे में आ गए। जन्नत में भी, स्वर्ग में भी, पैराडाइज में भी इसी औरत ने आदम को बहकाया, आशु को बहकाया। लिहाजा पहला पाप औरत के कहने पर आदम ने किया। लिहाजा दुनिया में जब भी कोई इंसान, आदमी जो भी गुनाह करेगा, उसका पहला पाप औरत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि औरत पाप की जन्मदाता है। औरत ने पाप को जन्म दिया है। ये है, ये मनुस्मृति पढ़िए आप मेरे भाइयों, ये है औरत जन्मदाता, पाप। लेकिन आदम और हव्वा जब जन्नत से निकाले गए तो इस्लाम क्या कहता है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इस दुनिया में आने के बाद ये नहीं कहा, अरे अल्लाह सिर्फ मेरी गलती नहीं, मेरी बीवी हव्वा की है, उसी के कहने पर, उसी के बहकावे पर मैं चला गया था। ये नहीं कहा, बल्कि दुआइया जुमलों पर गौर करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हम पर रहम न किया, व तगफिर लना, अगर हमको न बख्शा, हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, व तरहमना, और हम दोनों पर अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम दोनों नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम ये इज्जत देता है औरत को।